नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में एक बार फिर से। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, भारत में कोरोना के नए मामले 62,000 पहुंचे। 6 महीने के बाद कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा आंकड़े आ गए हैं। एक दिन में कोरोना के 312 मौतें, कुल एक्टिव केस 4,86,000। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, TV9 भारतवर्ष आपके सामने लेकर आया है एक बहुत बड़ा सवाल लेकर। वो ये है कि आखिर अभी इस वक्त क्या होने वाला है। सीधे मैं लेके चलता हूं हमारे खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। जरा दिखाइए हमारे खास मेहमानों का। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन, मेदांता हॉस्पिटल। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपका समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सर ज्वाइन करने के लिए। पवन सिन्हा जी, आध्यात्मिक गुरु, इस वक्त मेरे साथ है। पवन जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ अजय भांबी जी हैं, प्रोफेसर अजय भांबी। और अजय भांबी जी के प्रेडिक्शन जो थे, आप यकीन मानिए ये वो व्यक्ति हैं जो उन्होंने हमारे साथ एक साल पहले बोला था कि निशान कोरोना कहीं नहीं जाना है, और तब मुझे लगता था कैसी अटपटी बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ इस शो में मेरे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं गौतम आजाद जी, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बड़े मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आपका स्वागत है। मकरंद आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, एक नीचे आपके सामने एक तस्वीर चल रही है। यह तस्वीर एक और खबर का जो अपडेट चल रहा है। लेकिन मैं सीधे कुमार कुंदन के पास चलूंगा। कुमार कुंदन, बहुत हैरान करने वाली खबर है। 62,000, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले पर एक बार फिर से दर्शकों को अपनी जानकारी दे दो। गृह मंत्रालय जो है हाइपर एक्टिव हो गया है। आपको याद होगा जब पीक बढ़ने लगा था तो हेल्थ मिनिस्ट्री से सारा शिफ्ट जो है गृह मंत्रालय की तरफ चला गया था। अमित शाह ने जो है इस पूरे मामले पर अब दोबारा से जो है दस्तक देनी शुरू की है, और बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र में नासिक, नागपुर, पुणे और मुंबई, ये 4 जगहों पर ऐसा प्रेडिक्शन है कि विदेश से काफ़ी लोग आए हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेन वगैरह काफ़ी आया है। और यही चीज़ पंजाब में भी देखने को मिला है, और यही चीज़ केरल में भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं नए स्ट्रेन के आने से। पहली चीज़। और दूसरी बात, गृह मंत्रालय अब वॉर लेवल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये तय हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही इससे हम लोगों को बचा सकता है, आम लोगों को बचा सकता है। तो सरकार का जो पूरा सिस्टम, हेल्थ मिनिस्ट्री तो कर ही रहा है, अब फिर से इस पूरे मामले में अमित शाह की एंट्री हो रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि वॉर लेवल पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। निशान, 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को। जरा तीनों तस्वीरें दिखाइए, और इसके बाद मैं सीधे डॉक्टर अरविंद के पास जा रहा हूं। 3 तस्वीरें दिखाएं, जरा तेजी से वो 3 तस्वीरें दिखाएं। मुंबई का दादर मार्केट आज सुबह, मथुरा में ये होली चल रही है, और इंदौर में ये देखें आप, मास्क के लिए इंदौर में मारपीट चल रही है। तस्वीरें देखें आप, ये तस्वीरें आपके सामने। इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर नगर सुरक्षा समिति सदस्यों ने एक युवक को पीट दिया है। एक क्विक ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं इसके बाद, क्योंकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। और इसका एक सबसे अजीब सी बात, जरा बड़ी खबर यह है, क्रिकेटर यूसुफ पठान कोरोना पॉजिटिव हो गए। सचिन के बाद यूसुफ पठान को भी कोरोना। सचिन की कप्तानी में अभी खेले थे यूसुफ पठान, मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे यूसुफ पठान। रायपुर में खेली गई थी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, और हम तब बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये TV9 भारतवर्ष सवाल उठा रहा था कि आखिर क्यों खेल रहे हैं ये सीरीज, जिसमें रायपुर में करीब 20 से 22,000 लोग आ रहे थे, आधी क्षमता के मैदान में लोग आ रहे थे। सचिन के बाद ये भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और मैं अब जाऊंगा पहले ग्राफिक्स, पहला जो हमारा ब्रेकिंग था उसके साथ, शॉर्ट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर अरविंद के पास। सर, एकाएक मैं आपसे जो डेटा शेयर कर रहा हूं सर, पिछले साल मार्च के महीने में 500 से 1000 केसेस थे डॉक्टर साहब। इस बार सीधे 60,000, 62,000। ये कहां जा रहा है मामला सर? वेयर डू यू सी इट गोइंग? निशान जी, पहले तो आपको नमस्कार और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसा कि सबको ज्ञात है कि मार्च 2020 में तो हमारे कंट्री में कोरोना ने दस्तक दी थी, और वो तेजी से फैलना शुरू हुआ था, जिसके लिए उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। लेकिन उसके बाद में कई कारणों से वो बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ये भी पहुंची थी जब हमारे देश में
90-95 हजार तक केसेस हो रहे थे, लेकिन वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो गया था और पिछले 2-3 महीने बहुत अच्छे थे। लेकिन उस समय समहाउ सब लोगों ने कुछ इंप्रेशन ऐसा कर दिया कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है और बिल्कुल लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई। और कुछ ऐसी चीजें जो 100% अवॉइडेबल थी, नहीं की जानी चाहिए थी किसी भी कीमत पे। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैचेस चल रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि इस मैचेस में जो इन्वॉल्व इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनके तो करोड़ों अरबों रुपए बन रहे हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने ये सोचा है कि उनके करोड़ों अरबों बनाने के चक्कर में कितने लोगों का उन्होंने नुकसान किया है? आपने स्वयं अभी बताया कि रायपुर में 20-25 हजार लोग स्टेडियम के अंदर आए थे। मुझे बताइए, जहां 25 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दुनिया का कौन सा सिस्टम वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को कर सकता है इम्प्लीमेंट? कोई नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से पुनः यह इन्फेक्शन कम्युनिटी में री इंट्रोड्यूस हो गया है गुड नंबर में, और उसके बाद वो जो ट्रांसमिशन की साइकिल है वो चल रही है। और अब इसके लिए कोई मेजर मेजर ही लेना पड़ेगा इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। उसी के बाद हम फाइनली नेगेटिव ग्रोथ रेट में जाएंगे। उसी में लाइन में मैं आपकी बात को दोहराना चाहूंगा कि सबसे इफेक्टिव तरीका हमारे पास इस समय वैक्सीन के रूप में है। अगर मेरे वश में हो तो मैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों की फैक्ट्री में जितना भी स्टॉक है उसको निकाल करके, चाहे आर्मी की मदद लें, चाहे पूरे हेल्थ सिस्टम को लगा के, ये 45 साल की लिमिट को भी खत्म करके जितना जल्दी से जल्दी संभव हो लोगों को वैक्सीनेट करूंगा। मेरे हिसाब से एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारे नॉर्म्स को रिजिडली इंप्लीमेंट करें और दूसरी तरफ पूरी जोर से वैक्सीनेशन को चलाएं। इन दो चीजों से ही हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। निशांत जी तो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर हमारे पैनल में जो खास मेहमान और भी उनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले लीविंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, अजय भांबी सर मेरे साथ है। सर, आपने कहा था मुझे, और मुझे याद है आपके वो शब्द, निशांत ये युग परिवर्तन है और ये जाने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा, ये नया वायरस है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा अजय सर, ये अभी आपको कहां स्वेल अप होता दिखता है? पिछले साल 1,10,000 के आसपास शायद मामला रुक गया था, ये कहां तक जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, हमने आपसे पहले बोला था और अब मैं दोबारा बोलता हूँ, कुछ चीज़ें हो रही हैं आकाश में। मैं आकाश से देखता हूँ, डॉक्टर साहब का अपना अंदाज़ है, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला मुझसे पहले जो बोल रहे थे। हम आकाश में देखते हैं, आकाश में क्या हो रहा है। जो बृहस्पति है पिछले 3-4 साल से अतिचारी है। अतिचारी का मतलब यह होता है कि वो एक राशि में उसको 1 साल रहना चाहिए, लेकिन 6-8 महीने में निकल जाता है, फिर वापस आता है। तो यह एक अलग स्थिति है। इसके अलावा बृहस्पति नीच का है और ये नीच का हुआ था दिसंबर के आसपास, और ये अगले महीने 6 तारीख को अगली राशि में जाएगा, यानी कुंभ में जाएगा। तो हमने आपसे बोला था, लिखा भी था और चैनल में बोला था कि जब बृहस्पति दोबारा से मकर राशि में आएगा और शनि के साथ संयोग करेगा तो यह बीमारी अचानक फिर बढ़ जाएगी। अब जैसा हम सुनते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में और दूसरी कंट्रीज़ में नए स्ट्रेन्स आ गए हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो ये हमको लगता है कि ये आने वाला था मामला और ये अभी कोरोना जाने वाला नहीं है। कब तक लगता है लेकिन ये जो स्ट्रेन को लेकर जितना दिक्कत है, परेशानी है, मेरे को लगता है जून आते आते स्थितियाँ दोबारा से कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन फिर सितंबर अक्टूबर में फिर स्थितियां डामाडोल हो सकती हैं। तो अजय भांबी जी ने जो कहा है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा इसको अगर ब्रेकिंग के तौर पे तैयार कर लें। अजय भांबी जी का हमारे चैनल पर प्रेडिक्शन है कि ये जून आते आते कम होगा, लेकिन सितंबर से फिर इसका आप एक रूप देखेंगे। अजय भांबी जी का ये प्रेडिक्शन, मैं चाहूंगा इसको जरा एक ब्रेकिंग के तौर पर तैयार करें। अब अजय भांबी सर का ये प्रेडिक्शन है कि जून आते आते आप कोरोना में स्केल डाउन देखेंगे, लेकिन सितंबर आते आते आप इसमें फिर से केसेस देखेंगे। ये अजय भांबी जी का कहना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा यहां पर इसको तुरंत तैयार करें। एक और चीज जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर वो खबर तैयार हो गई हो तो सीधे यहां पर दिखाएं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में कोरोना के 35,726 नए केस, बड़ी खबर, 166 की मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 6,123 नए केस,
दिल्ली में 1558 कोरोना के नए मामले, कर्नाटक में 2886 नए केस। और अब सीधे चल रहे हैं शिवांगी के पास। शिवांगी मेरे साथ है। शिवांगी, महाराष्ट्र का क्या हाल है कोरोना के लिहाज से? चीजें बहुत खराब हैं, आप खुद कोविड वॉरियर हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या किया जा रहा है? देखिए निशांत, हालात खराब है। शायद यही कारण है कि आज से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और रात के 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू लगातार रहेगा। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है और यही कारण है कि होली पर जितनी भी गैदरिंग्स है उसको मना कर दिया गया है। होली पर कहीं भी भीड़ भड़ाका नहीं करने के लिए कहा गया है। साथ ही जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो भी गैदरिंग्स होती हैं उस पर भी बैन कर दिया गया है। मास्क जो लोग नहीं लगाते हैं उसकी भी फाइन बढ़ा दी गई है। पहले 200 रुपये थे, अब उसको 500 रुपये कर दिया गया है। और साथ ही 8 बजे के बाद अगर लोग भीड़ में इकट्ठा पाए जाते हैं तो उस पर भी फाइन 1000 रुपये कर दिए गए। तो कुल मिलाकर प्रशासन अब अपनी ओर से सख्त हो रही है, लेकिन ये देखना होगा कि नाइट कर्फ्यू के बाद क्या रिएक्शन होता है। क्या मुंबईकर मानेंगे, क्या महाराष्ट्र के लोग मानेंगे? और प्रतिदिन 6000 से अधिक जो मामले आ रहे हैं सामने, क्या उसमें गिरावट होती है या दिनचर्या जो एक जैसी चल रही है? लोकल ट्रेन से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो एक बार फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना के मामलों में कमी आती है या ये लगातार बढ़ता है? इस पर भी नजर रहेगी। निशांत, आप जो बता रही हैं मैं अपने दर्शकों को सीधे लेके चलूंगा। कोरोना कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, उसको जरा करेक्ट कर दें ब्रेकिंग में। यहां पर जो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके जा रहा हूं, आइए अब आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं तो शायद आपको पता नहीं चलेगा कि ये कोरोना है कितना खराब। ध्यान से देखें, कोरोना ने बदरंग की भारत की होली, कोरोना ने बदरंग की भारत की होली। मैं चाहूंगा नीचे जरा टिकर में ब्रेकिंग चेंज करें। भारत में 79.57% केस सिर्फ 6 राज्यों से हैं। भारत में 79.57% केस सिर्फ 6 राज्यों से हैं। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, एमपी सबसे ज्यादा प्रभावित। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यहां पर नीचे टिकर पे आप वो ब्रेकिंग देखिए जो अभी हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात के बाद महाराष्ट्र के 36 में से 25 जिलों से भारत के 59.8% केसेस हैं। भारत के सोचे आप, 59.8% सिर्फ महाराष्ट्र से हैं केसेस, वो भी महाराष्ट्र के 25 जिलों से। नेक्स्ट, चेंज करें। मुंबई में एक ही दिन में 6123 कोरोना संक्रमण के मामले। सोचे मुंबई खबरदार। नेक्स्ट, चेंज करें आप। ये देखें, दिल्ली और हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में तेजी। ये बदरंग कर दी इसने होली। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर, दिखाएं जरा तेजी से फैक्ट्स तुरंत। हरियाणा में 10 दिन के अंदर डबल हुए कोरोना के मामले। नेक्स्ट, कोरोना केसेस की अगर बात की जाए तो संक्रमितों का आंकड़ा हरियाणा में 3957 से बढ़कर 8410 हो चुका है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एक दिन में 2142 केस और 10 की मौत। ये फैक्ट्स हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर मकरंद के पास और फिर उसके बाद में चलूंगा मेरे साथ पवन सिन्हा जी हैं। मकरंद, मध्य प्रदेश में क्या हाल है? आप इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वहां पर बताया जा रहा है 12 जगह लॉकडाउन लगा दिया गया। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तुरंत बताइए। जी बिल्कुल, 11 ज़िले और एक विधानसभा है सौसर छिंदवाड़ा की, तो कुल मिलाकर 12 ज़िले हैं जहां पर रविवार का लॉकडाउन है। और मेरे पीछे मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि लॉकडाउन की स्थिति क्या है। बाजार, होली का वक्त है और बाजार इस समय जो हर साल गुलजार रहते थे, पिछले साल कोरोना की वजह से थोड़े बहुत इफेक्ट हुए और अब की पूरी तरह से आपको बंद नज़र आ रहे हैं। बाजार पूरी तरह से लॉक है और साथ साथ पूरा भोपाल और पूरे 12 ज़िले पूरी तरह से लॉक हो गए हैं रविवार के दिन। इसके अलावा कल भी अघोषित कर्फ्यू रहेगा। कल होली है लेकिन बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, एक जगह इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। खुद सरकार अपील कर चुकी है कि मेरा घर मेरी होली करके त्यौहार मनाया जाएगा, तो जाहिर है कि अपनी होली अपने घर ही मनाई जाएगी, बाहर नहीं निकलना है। अघोषित रूप से बाहर निकलना, सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाना बिल्कुल मना है। केवल भोपाल की बात करें तो 20 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां से लोगों को बाहर निकलना भी पूरी तरह से मना है। सभी पूरा का पूरा एरिया जो है वो होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बाजार तो बंद है ही, साथ ही साथ अलग अलग जिलों में जो सुरक्षा
समीक्षा समितियां हैं उन्होंने अपने अपने निर्णय लिए हैं। जैसे भोपाल में कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू का समय रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इंदौर में 8 बजे से कर दिया गया है। ऐसे अलग अलग जिलों में फैसले लिए गए हैं। खुद उज्जैन की अगर बात करूं तो वहां पर महाकाल के दर्शन भी रविवार को यानी कि आज पूरे दिन बंद रहेंगे। तो जाहिर है कि इस लॉकडाउन का असर देखने को तो मिल रहा है, क्योंकि पूरा पुलिस का अमला सड़कों पर आया हुआ है। लेकिन जब ये लॉकडाउन नहीं रहता है, यानी आम दिनों में अगर मास्क नहीं लगाया जाता है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो स्थितियां बिगड़ती है। शिवांगी, आप कंटिन्यूअसली फ्रेम में है। मैं चाहूंगा आप अपना फ्रेम अपने कैमरामैन को बोले थोड़ा सा अलर्ट पर है। मैं मकरंद आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं यहां पर, तुरंत मैं चलूंगा। मेरे साथ पवन सिन्हा जी हैं। पवन सर, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पूरे भारत के सिर्फ 59% महाराष्ट्र के 25 जिलों से। कौन से स्टेट्स हैं, आपका आकलन क्या कहता है, जहां पर अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? जिन स्टेट्स में मैक्सिमम लोग बाहर से आते जाते हैं उन सभी स्टेट्स को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की ये स्पेट अभी एग्जैक्टली सेम कोरोना है कोविड-19 वाला, ये तय नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसे लोगों को इन्फेक्शन से बचने की या ऐसे स्टेट्स को इन्फेक्शन से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिसमें बाहर के देशों से आवागमन बहुत स्विफ्टली होता है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, पिछली मार्च में हमारे पास कोविड को पहचानने के तरीके नहीं थे, इसलिए संख्या बहुत कम थी। इस बार हमको कोविड को पहचानने के बहुत सारे तरीके मिल चुके हैं। हर जिले में, हर शहर में, नगर में कोविड को पहचानने के तरीके हैं, इसलिए ये हमको संख्या एकदम बहुत विकराल लग रही है, क्योंकि अब हम इसे पहचान पा रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि ये जो स्पेट ऑफ कोविड है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था और डॉक्टर साहब और श्री भामी जी ने भी एक सी बात कही कि ये जो कोविड है ये कंट्रोलेबल है और इजीली कंट्रोलेबल है, प्रोवाइडेड इस होली विद मास्क मनाएं। ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं यहाँ तक लोगों से कह रहा हूँ, परफ्यूम छिड़कते हैं उसकी जगह सैनिटाइजर छिड़के, क्योंकि अगर इन्फेक्शन से बचे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, मुझे आपका एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट क्या कहता है सर इसको लेकर? 27 अप्रैल के बाद से ही कोविड के केसेस में कमी आनी शुरू होगी और मई एंड तक आते आते ये कंट्रोल होने की स्थिति में है। लेकिन चूंकि कोई भी वायरस जब घर करता है तो बार बार उसको उसकी क्लाइमेट मिलते ही उखड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए सावधानी तो हमें लंबे समय तक रखनी रहेगी, जैसे मामी जी ने कहा। और मैं पिछले वर्ष भी इस बात को कह रहा था कि अगस्त सितंबर तक कोविड कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के ऊपर दायित्व है कि हम अपनी सावधानी खुद रखें। फिर मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 मई तक इफेक्टिवली दिखने लगेगा कि कोविड कंट्रोल होने लगा है, लेकिन सावधानी नहीं हटा सकते हम अभी कम से कम 1 वर्ष और। पवन जी ने कहा है कि 27 अप्रैल तक से कंट्रोल होना शुरू होगा और मई एंड तक ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा। पवन जी की ये जो जानकारी है मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग में लेकर आए। 27 अप्रैल से कंट्रोल होना शुरू होगा और मई एंड तक कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूं, आप कहीं जा रहे थे, हमने आपको रास्ते में रोका हुआ है, लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर मैं आपसे जानकारी लूंगा, इसलिए थोड़ा सा आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं सर। 27 अप्रैल और मई एंड याद रखें, और वहां पर भांबी सर ने कहा है जून एंड और सितंबर से फिर से थोड़ा सा आपको दिखेगा, लेकिन ये समझे आप 27 अप्रैल। और यहां पर क्विकली मैं चाहूंगा जरा अगर हो पाए, मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, जरा दिखाएं वो खबर जो यहां पर पवन सिन्हा जी ने कहा है। इस चीज को समझें आप किस तरीके से ये एक एक आकलन हमारे सामने आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने चीजों को लेकर आए, लेकिन आइए जरा बिग वॉल पर चलें। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं कि अभी कंटेन क्या क्या किया गया है। प्ले करें, यहां पर जरा सीधे प्ले करें। लॉकडाउन मोड में आप वापस आ रहा है भारत, यहां पर प्ले करें। ये देखें, महाराष्ट्र में पब्लिक प्लेस रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद। नेक्स्ट चेंज करें, ये लॉकडाउन मोड है। महाराष्ट्र में बिना मास्क 500 का फाइन, पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट चेंज करें। दिल्ली में शादी समारोह अधिकतम 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति। नेक्स्ट चेंज करें। भोपाल में 20 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। नेक्स्ट चेंज करें। कंटेनमेंट जोन में लोग घर में ही क्वारंटीन रहेंगे। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर मध्य प्रदेश के 12 शहरों में संडे को लॉकडाउन होगा। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर कर्नाटक में केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। नेक्स्ट चेंज करें। हालांकि महाराष्ट्र से आने वाले कई लोग कोविड सर्टिफिकेट से बचने के लिए गोवा के रास्ते घुस रहे हैं कर्नाटक में।
सोचे आप गोवा के रास्ते घुस रहे हैं यहां पर, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, इसको जरा देखें। और इसी के ऊपर मैं डॉक्टर साहब से लूंगा और फिर मेरे साथ गौतम जी हैं, उनके पास में जा रहा हूं। गौतम जी, इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा, प्ले करें। भारत में 2020 से ज्यादा खतरनाक 2021 का कोरोना, प्ले करें यहां पर। भारत में 2020 से ज्यादा खतरनाक है 2021 का कोरोना। यहां पर 2021 में सिर्फ 10 दिन में कोरोना के मामले 30,000 से 62,000 पहुंचे। जूम इन करें इसको यहां पर। नेक्स्ट, 2020 में 23 दिन में कोरोना के मामले 30,000 से 62,000 पहुंचे थे, लेकिन इस बार 10 दिन में पहुंचे। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर। 2020 में भारत के कुल कोरोना के केस 40% मामले महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट, चेंज करें। 2021 में अब तक महाराष्ट्र से कोरोना के 60% मामले आए हैं। नेक्स्ट, चेंज करें बड़ा तेजी से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मई 2020 के बाद पहली बार 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। नेक्स्ट, चेंज करें। यहां पर एक संक्रमित व्यक्ति अगर पाबंदी का पालन ना करे तो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये हमारे साथ है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और पवन जी की ब्रेकिंग दोनों के साथ सीधे मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, एक जो चीज है, डबलिंग रेट बहुत तेजी से बढ़ गया है, बहुत तेजी से। यानी कि पिछले बार जो 60,000 30,000 से 60,000 23 दिन लगे, इस बार 10 दिन लगे। महाराष्ट्र जिसका मैक्सिमम पीक पर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 40% था, इस बार 60% हो गया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं। इफ यू कैन थ्रो सम लाइट, आप बताएं इसका क्या मतलब हुआ। जी निशांत, इसका पार्टली आंसर सिन्हा जी ने दिया था जब उन्होंने बताया था कि पिछले साल जब हम इस महीने में या अगले 2-3 महीने में थे, उस समय हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज का नंबर बहुत कम था और बार बार हर चैनल पे विशेषज्ञ आप लोग सब लोग कह रहे थे कि रैंप अप द टेस्टिंग, रैंप अप द टेस्टिंग, इफ यू इंक्रीज टेस्टिंग आवर नंबर्स विल बी मोर। तो उसके मुकाबले आज हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज कहीं ज्यादा हैं, तो नंबर्स जो ये बढ़ रहे हैं या कुछ हैं, इसमें पार्टली वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एज ए डॉक्टर जब मैं इसकी खतरनाक वाला वर्ड यूज करूंगा तो एक तो क्या ये है, इन्फेक्शस ज्यादा है, यानी उसी एक्सपोजर से इस कोरोना के किसी दूसरे में जाने का चांस पिछले साल के कोरोना से ज्यादा है। एक नंबर 2, क्या परसेंटेज वाइज ये सीरियस बीमारी ज्यादा कॉज कर रहा है। नंबर 3, परसेंटेज वाइज क्या ये डेथ रेट ज्यादा कॉज कर रहा है। तो इन तीनों ही सवालों का जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिप्लाई है, मेरे ख्याल से वो अभी क्लियर रूप में उभरना बाकी है, क्योंकि जहां तक अभी का डेटा, क्योंकि अब ये दोबारा बढ़ा है पिछले 1 महीने में, जो आईसीयूज वगैरह में अभी हम देख रहे हैं, उसमें यह कहना कि इस समय डेथ रेट हायर है, ये प्रीमैच्योर है। ये कहना कि एडमिशन रेट ज्यादा हो रहा है, ये भी प्रीमैच्योर है। तो इन्फेक्शस ज्यादा है, इस शब्द को मैं थोड़ा कॉशन के साथ यूज करूंगा इन चीजों से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसका कारण मेरे ख्याल से जो जबरदस्त लापरवाही पिछले 2 महीने से बरती गई है, मैं इसको उसको ज्यादा एट्रीब्यूट करूंगा बजाय वायरस के ज्यादा इन्फेक्शस होने को। हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाही हो गए हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं सर आपको आई विल नॉट कीप यू ऑन होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आप गाड़ी में हैं, कहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब, आपका थैंक यू सो मच, क्योंकि ये इसके बावजूद भी आप लोगों के लिए समय निकाल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। गौतम जी के पास में चलूंगा। गौतम आजाद जी हमारे साथ हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट। गौतम जी, आपका आकलन क्या कहता है, कब तक रहेगा कोरोना, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि क्या इसका स्ट्राइक रेट कैसे जाएगा, क्या होगा, आपका आकलन क्या कहता है। थैंक यू निशांत जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। निशांत जी, आपने एक फ्रेज यूज किया, बहुत तेजी से डबलिंग रेट बढ़ रहा है। यदि हम 2021 को ऐड करते हैं तो 5 पे ऐड होता है, और 5 मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी वो प्लैनेट है जो अस्थिर है, परिवर्तनशील है और रफ्तार का प्लैनेट है। आप देखेंगे जो डबलिंग रेट बढ़ रहा है, इसी का एक नतीजा है। दूसरा पॉइंट आपने पूछा ये कब और कम हो सकता है। ये हम 15 अगस्त के बाद, जब भारत 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर करेगा, जो 75 एड्स अप टू 12 विच इज़ 3, और उसके बाद फिर इंडिया का जोड़ 12 पे आता है और भारत 15 पे 6, तो 3, 6, 9 जो नंबर्स हैं
भारत को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अपनी आज़ादी का जो जश्न है हम जब मनाएंगे 15 अगस्त के बाद, फिर नंबर कम आने लगे। एक साहब ने, अजय भांबी साहब ने बोला कि जून में नंबर कम होंगे, फिर सितंबर में बढ़ेंगे। मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि जून जो समय है वो मर्क्यूरी से रूल्ड है, और मर्क्यूरी हमेशा मर्क्यूरियल होता है। जैसे थर्मोमीटर में पारा ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, इसी तरीके से ऊपर नीचे नंबर होता रहेगा। सितंबर की जगह मैं मानता हूँ कि 15 अगस्त के बाद ये नंबर बहुत ही नीचे आता है, दिखेगा मुझे। अच्छा, तो मैं अगर आपका असेसमेंट है, आपका ये कहना है कि जून में ये कम होगा और आप कहते हैं अगस्त में काफी नंबर्स कम हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 15 अगस्त के बाद नंबर बहुत कम आने लगेंगे, लेकिन मैं इस बात पे और भी जोर देना चाहूँगी, खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें पहली बार हो रही हैं, तो जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग आकलन करते हैं, तो हम एक बेसिकली स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि नंबर किस तरीके से बिहेव करे। ये चीज़ पहली बार आ रही है, तो कोई भी, नो साइंस कैन एवर प्रेडिक्ट इट, नीदर द ऑकल्ट साइंस नॉर द रियल साइंस इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ रहेंगी अभी। लेकिन यदि हम नंबर्स के हिसाब से कोविड को देखें तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। एक चीज़ और देखेंगे, 2020 जो 4 पे आता है, 4 आइसोलेशन का नंबर है, हम सब लोग बंद थे एक कमरे के अंदर। लेकिन 2021 जो ट्रैवल का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर, स्पीड का नंबर है, तो अब ट्रैवल और टूरिज्म भी बढ़ने लगा था, जो अचानक अब धीमे दिख रहा है, लेकिन ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। जी, आप जो बता रहे हैं, यहां पर गौतम जी का जो प्रेडिक्शन है उसको जरा ब्रेकिंग में आपको दिखाना चाहूंगा। गौतम जी का यह कहना है कि जून में नंबर्स कम होने शुरू होंगे और 15 अगस्त के बाद आप इसमें बहुत जबरदस्त स्केल डाउन देखेंगे। 15 अगस्त के बाद बहुत जबरदस्त स्केल डाउन इसमें आप देखेंगे। मैं क्विकली अपने तीनों जो हमारे साथ अलग अलग विज्ञान के लोग मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगा। अजय जी, एक क्विक रिएक्शन आपसे, और उसके बाद पवन जी, और फिर एक बार गौतम जी के पास आऊंगा। अजय जी, बहुत शार्प रिएक्शन। अभी अगर बात की जाए तो आप इसका स्ट्रेच कितना देखते हैं, कितने ज्यादा आप इसका प्रकोप देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको लगता है वैक्सीनेशन से हम चीजों को कंटेन करने में कामयाब होंगे? क्या वैक्सीनेशन तेजी से होगा? और नंबर 3, क्या आपको लगता है नया स्ट्रेन भी हम कंट्रोल कर पाएंगे? तीनों पर आपका जवाब सर। देखिए, अगले 30 दिन तक ये बहुत बढ़ेगा, और अगर इसी दौरान हम वैक्सीनेशन करते हैं और सारे ग्रुप को लेते हैं तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और दूसरा, ये जो कोरोना है ये ख़त्म तो होगा ही नहीं, ये तो मैंने आपसे लास्ट में बोला था। इसका जो बिल्कुल इनफेक्टिव होना है वो होगा 2022 में। लेकिन बाकी सारी बातें जो बोल रहे हैं सब के सब लोग, पवन साहब ने बोला, इन्होंने बोला, तो वो सारी बातें एक ही है, क्योंकि हम लोग आकाश को चाहे नंबर से पढ़ें या अदरवाइज़ पढ़ें, हमारा दृष्टिकोण, हम सब नदियाँ हैं जो समुद्र में जाती हैं, तो अलग अलग अंदाज हैं सबके, लेकिन डेस्टिनेशन एक है। तो कोरोना रहने वाला है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे तो ये खांसी जुकाम जैसा हो जाएगा कि आपको खांसी जुकाम होता है, कभी 4 दिन चलता है, कभी 5 दिन चलता है, किसी को बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। तो जो छोटी छोटी गोली से ये ठीक हो जाएगा या इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इसका जो प्रकोप है अगले 90 डेज में डेफिनेटली कम होगा। 90 डेज में कम होगा, लेकिन 30 दिन तक ये बढ़ेगा। अजय भांबी जी का ये कहना है। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैक्सीनेशन के लिहाज से क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन की वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे आने वाले समय में, खासकर नए स्ट्रेन को भी देखते हुए? आपका जो आकलन है वो क्या कहता है? टेम्परेरीली ये कंट्रोल होगा। भांबी साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, और डॉक्टर्स के लिहाज से भी ये बात एकदम ठीक है कि इसके अभी सीड्स हैं एनवायरनमेंट में, तो वो उनकी आदत क्या होती है कि वह अपना म्यूटेंट क्रिएट करते हैं, एक चीज से इम्यून हो जाते हैं, फिर वही वायरस दूसरी ताकत के साथ आता है। तो ये वैक्सीनेशन के साथ साथ कुछ और भी हमें रिक्वायरमेंट महसूस होगी, जो इस साल के अंत तक आते आते वो हमें मिलेगी भी, और अगले साल भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन इज ए टेम्पररी सोल्यूशन, नॉट द परमानेंट वन। वैक्सीनेशन टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है, पवन जी ने बोला है। एक क्विक रिएक्शन में गौतम जी से लूंगा और उसके बाद सचिन वाजे वाली खबर पर मैं जा रहा हूं। गौतम जी, आपको इसका स्ट्रेच कितना लग रहा है? जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, कितने आपको लगता है लोग इससे परेशान होंगे भारत में? एक, और दूसरा, ये टफ सवाल है इस लिहाज से क्योंकि ये मुझे आपको मैं एम्बैरेस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये रूरल एरिया में भी जाएगा? जी, ये वायरस है और ये बियॉन्ड बाउंड्रीज है, तो ये रूरल इंडिया में भी जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम यदि आप देखें, रूरल इंडिया की इम्यूनिटी इज मच मोर हायर देन द इन अर्बन इंडिया।
तो नंबर 1, नंबर 2, अब कब तक ये रहेगा, ये इट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, कब कोई नहीं बता सकता इस चीज को। जी, लेकिन नहीं, मैं पूछ रहा हूं कितने इसके आंकड़े आपको दिखाई देते हैं? आंकड़े तो मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बहुत एम्बैरेसिंग क्वेश्चन आपने बोला, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने विज्ञान से भी नहीं बता सकता आंकड़े कहां तक जा सकते हैं। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि हम इससे कब तक निपट पाएंगे? एज इन फाइनली क्या आपको लगता है हम विल बी सेइंग गुड बाय टू इट? यस, रीजन ये मैं फिर अंक पे आऊं तो 2022 जो कि 6 अंक पे जुड़ता है, और 6 अंक है तो वीनस का नंबर है। वीनस रिप्रेजेंट लव, अफेक्शन एंड गुड थिंग्स इन लाइफ। तो 2022 की शुरुआत से हम काफी हद तक इससे निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का। बड़ी खबर, एंटीलिया केस में एनआईए की जांच तेज। मुंबई की मीठी नदी से अहम सबूत मिले हैं। मीठी नदी से कार की नंबर प्लेट निकाली गई। मीठी नदी से शॉट्स के साथ डीवीआर और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिला है। वाजे को बांद्रा की मीठी नदी के पास लाई एनआईए। सचिन वाजे पर सबूत मिटाने का शक। सीधे में चलूंगा शिवांगी ठाकुर, क्या क्या अपडेट है तुरंत बताइए। निशांत, आपको बता दें इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर आई है और पिछले हम कह सकते हैं कि 45 मिनट से यहां पर तलाशी जारी है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं मीठी नदी की। देखिए यहां पर गोताखोरों की टीम नीचे मौजूद है। 11 से अधिक लोग यहां नजर आ रहे हैं और पिछले 45 मिनट से इस पूरी मीठी नदी को खंगाला जा रहा है। लगातार अंदर से सामान निकाला जा रहा है मेटल डिटेक्टर की सहायता से। और आपको बता दें अभी तक जो चीज हमने देखी है निकलते हुए उसमें सीपीयू, साथ ही कई नंबर प्लेट्स निकले हैं, कार्ट्रिज निकला है प्रिंटर का, और लगातार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकल रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ इन लोगों को बरामद हुआ है। ऊपर से रस्सी फेंकी गई है एनआईए की टीम की ओर से, और अब ये गोताखोर उसमें जो भी सामान प्राप्त हुआ है उसको ऊपर भेजेंगे। ये देखिए एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं गोताखोर उसको दिखा रहे हैं एनआईए के अधिकारियों को, और सचिन वाजे की मौजूदगी भी यहीं पर है। एनआईए की टीम उसको लेकर पहले आई। सबसे पहले वो जगह दिखाया गया जहां पर सामान होने की आशंका जताई जा रही थी। सचिन वाजे ने जो जानकारी एनआईए को दी उसके बाद इन गोताखोरों को नीचे उतारा गया, और जब तफ्तीश चल ही रही थी, नीचे सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था, उसी दौरान एक बार फिर सचिन वाजे को कार से बाहर लाया जाता है। और जब वो डिटेल देते हैं उसके बाद 2 और नंबर प्लेट जो है वो बरामद होते हैं। अब जरा हम कैमरा पैन करके आपको आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बरामद हुआ है यहाँ से। तो तस्वीरें कैमरा पर्सन सुभाषिश दाम आपको दिखाएंगे। ये वो सीपीयू है, साथ ही कार्ट्रिज है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, 2 नंबर प्लेट भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये सब चीजें 45 मिनट के सर्च ऑपरेशन में अभी तक मिला है। साथ ही आपको वो कार भी दिखाते हैं जिसमें सचिन वाजे को इस वक्त बिठाया गया है। लगातार जब जब एनआईए को ऐसा लगता है कि सचिन वाजे को बाहर निकालकर तफ्तीश की जानी चाहिए, पड़ताल की जानी चाहिए, उनको बाहर निकाला जाता है। और अभी तक सचिन वाजे द्वारा दी गई जानकारी के बाद इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो बरामद किए हैं। जरा एक बार फिर कैमरा पैन करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ और चीजें जो हैं वो बरामद हुई है। लगातार इस केस को एनआईए ने जब से टेक ओवर किया है, ना सिर्फ एंटीलिया का मामला बल्कि मनसुख का भी मामला अब एनआईए के पास है। ऐसे में इस जगह पर एक बार पहले भी लाया गया है। मुझे एक बात बताइए शिवांगी, ये जो चीजें मिल रही है मीठी नदी में, ये वो डिटेल है क्योंकि सचिन वाजे को कहा जाता है कि वो एस साइबर का आदमी है, मतलब वो उसको टेक्निकल चीजें बहुत अच्छे से मालूम है, और वो मुंबई पुलिस में मेन रोल उनका वही था जब वो स्पेशल स्क्वाड में थे। क्या ये समझा जाए कि ये सारी चीजों से डेटा रिट्रीव हो पाएगा? पानी में तो सब तबाह हो गया ये तो। बिल्कुल निशांत, और काफ़ी बहुत वक्त जो है वो निकल गया है, क्योंकि आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैम्पर करने की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है सचिन वाजे ने। फिर वो चाहे उसके घर के पास का लगा सीसीटीवी कैमरा हो या फिर तमाम एविडेंसेस हो, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। और शायद यही कारण है कि देखिए इसी जगह पर एटीएस आती है। एटीएस तमाम लगातार सचिन वाजे से पूछताछ कर रही थी पर उन्हें कुछ बरामद उस वक्त नहीं हुआ। लेकिन आज जब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है तो लगातार खबर फिलहाल हम आपको बता दें सचिन वाजे ने मुंह खोलना शुरू कर दिया है, और जब उसने मुंह खोला है तो ऐसा लग रहा है कि नदियों के अंदर से चीजों का खुलना भी शुरू हो चुका है।